जन्नत के फ़र्ज़ी ठेकेदार, चंद मुस्तहब रसूमात अदा करने पर जन्नतुल फिरदौस में अपना आला मकाम समझने वाले, नातखानों की झूठी तसल्लियों पर अमल से दूर रहने वाले ज़रूर सुने। ये वाक़या हज़रत दातागंज बख्श अली बिन उस्मान हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कशफुल महजूब में नकल फरमाया है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास एक मरतबा हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर के अर्ज़ किया कि इमाम मेरे लिए दुआ फरमाएँ, मेरा दिल सियाह हो चुका है। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप तो ज़माने के मशहूर आबिद हैं, आपकी इबादतें मशहूर हैं, आपके लिए मैं क्या दुआ करूँ। तो हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह अर्ज़ करते हैं कि ए फ़र्ज़ंद रसूल, आप अल्लाह के रसूल के बेटे हैं और आप तमाम मखलूक में अफजल हैं। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे तो हमेशा इस बात का खौफ लगा रहता है कि कल क़यामत में अगर मेरे जद्दे करीम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछ लिया कि तुमने मेरे इत्तिबा का, मेरी पैरवी का हक़ नहीं अदा किया, तो मैं क्या जवाब दूँगा। क्योंकि इत्तिबा का जो ताल्लुक़ है वो ना नसब से है, ना कभी ताल्लुक़ से है, वो तो पैरवी से है। तो मुझे हमेशा इस बात का डर लगा रहता है। तो जब हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुना तो वो रोकर के अर्ज़ करने लगे कि ऐ खुदाबंद, जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हैरानी और परेशानी इस आलम की है तो मैं दाऊद ताई कैसे किसी ज़ुहद पर, कैसे किसी परहेज़गारी पर, कैसे किसी नमाज पर इन्हिसार कर सकता हूँ, मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ। तो हमारे यहाँ जो असल दीन है और असल दीन के जो दाई हैं उनके यहाँ यही आजिज़ी इनके सारी मिलेगी कि तमाम तर नमाज़ें, तमाम तर इबादतें, तमाम तर रियाज़तें, तमाम तर मुजाहिदात, मगर फिर भी उस पर इन्हिसार नहीं है। लोगों को बुलाते हैं खौफ खुदा की तरफ, लोगों को बुलाते हैं कब्र के अजाब की तरफ, लोगों को बताते हैं क़यामत के बारे में कि वो कितना मुश्किल दिन होगा। दीन की जो सही तशरीह की जाती है तो उससे ये समझ में आता है कि उस दीन की सही तशरीह में ये बताया जाता है कि हमेशा बंदा अपने नफ्स पर नज़र रखे, अपने आप पर नज़र रखे, अपने हालात पर नज़र रखे। जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे के साथ में भलाई का इरादा फरमाता है तो उसको अपने नफ्स की तरफ झांकने की तौफीक देता है। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अगर ये अपने नफ्स की तरफ झांक रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास तजल्ली उन पर फरमाई है। तो हमारे बुज़ुर्गों के यहाँ जन्नतें बांटने का, जन्नत की तिजारत करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे सूफिया, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे अइम्मा बंदगान खुदा को खुदा से जोड़ने के लिए अनथक मेहनतें करते हैं और इस तरह आजिज़ी इनके सारी के साथ में पेश करते हैं ताकि बंदगान खुदा को कभी भी इस बात का एहसास ना हो कि हम तो कन्फर्म जन्नती हैं, हमारा मकाम जन्नतुल फिरदौस में है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, हमारा रिश्ता उनसे है, ये सर्टिफिकेट हमारे पास है, ये शिजरा हमारे पास है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो दीन की गलत तशरीह की वजह से हमारे यहाँ राइज हैं। अगर आप असल दीन को देखें और जो दीन के लिए ऑथेंटिक लोग हैं अगर आप उनको देखेंगे तो उनके लिए, उनके यहाँ यही तकवा, यही परहेज़गारी और यही आजिज़ी इनके सारी मिलेगी। तो ज़रूरत है कि हम दीन की सही तशरीह को समझें और सही तशरीह को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम सहाबा किराम को पढ़ें, अहले बैत अताहार को पढ़ें, अइम्मा अहले बैत की ज़िंदगी को पढ़ें ताकि हमारा ताल्लुक़ असल दीन से हो सके। बहुत शुक्रिया।